ड्रामा के थर्ड पार्ट में डूसिक जेसुन से पूछता है कि क्या तुम रूबी का इंतज़ार कर रहे हो, और रूबी वही लड़की है जिसका जेसुन के साथ ब्रेकअप हो गया था और ये गिफ्ट उसके लिए है क्या। पर जेसुन मना कर देता है। जेसुन बोलता है कि ये मेरे डेट का है। डूसिक पूछता है कि क्या अभी भी वो तुमसे बात नहीं करते। इस बात का अब 7 साल हो गए हैं। ये बात पीछे से सोला भी सुन रही होती है और वो मन में सोचती है कि ये कितने दुख में है और मुझे इसका पता भी नहीं चला और मैंने खामोखा इससे गुस्सा किया। यहाँ बिल्ला को दिखाते हुए बिल्ला का आवाज़ बोलता है कि इंसान आसानी से दरवाज़ा खोल सकते हैं पर बिल्ला नहीं कर सकते। फिर दरवाज़ा खोलकर रूबी अंदर आ जाती है और बिल्ला को लेकर जेसुन के पास जाने लगती है। रूबी जेसुन को बोलती है कि मेरे ससुराल में कोई भी बिल्ला को पसंद नहीं करते, इसलिए इसको तुम अपने पास रखो, और ये कहकर वो चली जाती है। यहाँ सोला और जेसुन को बिल्ले के साथ डूसिक के रेस्टोरेंट के पास बैठे हुए दिखाई देते हैं और यहाँ अंदर डूसिक अपने पेरेंट्स को बिल्ला को अपने पास रखने के लिए मनाने लगता है, पर उसके पेरेंट्स उसके लिए मना कर देते हैं क्योंकि उसके रेस्टोरेंट में मछली भी मिलते हैं। बाहर जेसुन और सोला सारी बात सुन रहे होते हैं और जेसुन ये सुनकर वहाँ से चला जाता है और सोला को भी उसके लिए बहुत बुरा लगता है। इधर डूसिक बाहर आकर जेसुन के बारे में पूछता है और सोला को ही बिल्ला को अपने पास रखने के लिए बोलता है, पर सोला पहले मना कर रही होती है। फिर जेसुन के बारे में सोचकर वो उसके लिए मान जाती है और फिर वो बिल्ला को लाने के जेसुन के पास चली जाती है। ये वही सीन है जो मूवी के पहले पार्ट में हमें दिखाया गया था। पहले तो जेसुन सोला को अपना बिल्ला देने के लिए राज़ी नहीं था, पर फिर सोला इसके बारे में पूछने पर जेसुन बताता है कि तुम्हें तो बिल्ला बिल्कुल पसंद नहीं है ना, और सोला बोलती है कि हाँ मुझे बिल्ले पसंद नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हारे लिए इसे अपने पास रखना चाहती हूँ। ऐसे बात करते हुए जेसुन को सीखे आने लगते हैं और सोला को बताता है कि मुझे बिल्ले से एलर्जी है, इसलिए मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता। तब सोला बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसे अपने साथ अच्छे से रखूँगी, और इसका नाम क्या है। तब जेसुन बताता है कि इसका नाम सिंकू है, और फिर वो ना चाहते हुए भी बिल्ला को सोला के साथ भेजना पड़ता है और सोला बिल्ला को लेकर घर आ जाती है। और सीन फिर 15 घंटे के बाद प्रेजेंट में दिखाया जाता है। यहाँ बिल्ला फिर मनुष्य के रूप में आ जाता है और अपने हाथ को देखने लगता है। फिर वो खुद को आईने में देखने लगता है और उसके बाद वो बाहर जाने के लिए दरवाजे के पास जाने लगता है, पर सोला बाथरूम से बाहर आने लगती है और बाहर आकर वो बिल्ला को दरवाजे के पास बैठे हुए दिखती है और वो बिल्ला को बताती है कि तुम इधर उधर मत चले जाना और ये तुम्हारा घर नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ रखने वाली हूँ। जैसे ही तुम्हें पालने वाला कोई मिल जाएगा तो मैं उसको तुम्हें दे दूँगी। ये कहकर वो सोने जाती है, पर बिल्ला भी उसके बिस्तर पर उठ जाता है और बार बार सोला उसे नीचे जाने के लिए कहती है, पर वो बार बार बिस्तर पर सोने लगता है। फिर वो सोला फिर से बिल्ला को नीचे भेज देती है और थोड़ी समय बाद बिल्ला फिर से मनुष्य के रूप में आ जाता है और बाहर जाने लगता है। बाहर जाकर वो छत पर चला जाता है और इधर उधर देखने लगता है। फिर नीचे गाड़ी के हॉर्न से वो घबरा जाता है और जल्दी से अंदर जाने लगता है। ऐसे हड़बड़ी में वो दरवाज़ा जोर से बंद कर देता है और दरवाजे की आवाज़ सोला के दांत को भी सुनाई देते हैं और फिर वो बाहर आकर देखने लगता है, पर उसे कुछ दिखाई नहीं देते। फिर वो कुछ ही समय बाद बिल्ले से टकराकर नीचे गिर जाता है और उसे बिल्ला दिखाई देते हैं। नेक्स्ट डे डैड सोला को बोलता है कि तुमने घर में बिल्ला लाया और मुझे बताया तक नहीं, पर सोला बोलती है कल रात तो मैंने आपको बताया था और आपको दिखाया भी था, पर आपने कुछ देखा नहीं। ये
बात कर ही रहे होते हैं कि बाहर डोरबेल का आवाज़ आते हैं और शोला देखने के लिए जाती है। फिर अंदर से डड बोलता है कि आप लोग यहाँ आ जाओ। फिर शोला को बोलता है कि मैंने यह घर देखने के लिए लोगों को बुलाया है। फिर शोला गुस्से से कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपको सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की परवाह है और आपको मेरी परवाह बिल्कुल नहीं है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। यह कहकर शोला गुस्से से अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है और ये बात बिल्ला भी सुन रहा होता है और बैकग्राउंड में वो बोलता है कि मुझे छोड़ दिया गया है और अब मैं उस इंसान के पास हूँ जिसको अब छोड़ दिया जाएगा। शोला के जाने के बाद उसके डैड को सीने में हाथ रखते हुए दिखाया जाता है जैसे कि उसे दर्द हो रहा हो। इधर डूसिक शोला को बोलता है कि तुम्हें अपने डैड को गर्लफ्रेंड के साथ खुश रहने देना चाहिए। तब शोला बोलती है कि मैं उसके इस बात पर इतना गुस्सा नहीं हूँ, पर उसने मेरे लिए कुछ नहीं रखा। अब वो घर को भी बेचने वाला है, मैं अब कहाँ रहूँगी। तभी जीवन आकर डूसिक को प्रोजेक्ट के लोगों का कलर चेंज करने के लिए कहती है, पर डूसिक खड़ा होकर बोलता है कि क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, इसलिए तुम मेरे पसंद के कलर को चेंज करके अपने पसंद का कलर देने के लिए कह रही हो। तब जीवन कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी उन लोगों का हेड वहाँ आ जाती है और डूसिक को बताती है कि मैंने ही तुम्हें ये कलर बदलवाने के लिए कहा था। इधर बिल्ला मनुष्य के रूप में आकर शोला के घर के सारी चीज़ों को सूंघ कर देखने लगता है और कभी उधर बैठता है तो कभी इधर बैठता है। ऐसे ही वो दिन को बिताने लगता है। इधर शोला स्टाफ के लोगों को बिल्ला को रखने के लिए पूछती है, पर हर कोई अपना अपना बहाना बनाकर बिल्ला को रखने के लिए मना कर देती है और शोला को पूछते हैं कि तुम खुद बिल्ले को क्यों नहीं रख लेते। तब शोला बताती है कि मुझे बिल्ले पसंद नहीं है क्योंकि बिल्ले कुत्तों की तरह वफादार नहीं होते। इधर बिल्ला को घर में कोई आवाज़ सुनाई देते हैं तो उस कमरे में जाकर देखते हैं। तब उसे दिखाई देते हैं कि शोला के डैड नीचे गिरे हुए होते हैं। तब बिल्ला क्या करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।